शिवराज सिंह चौहान का पुणे दौरा है और देश के कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने का न्योता भी देंगे। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 11 और 12 जनवरी को इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कल दिल्ली में राजदूतों से भी मुलाकात की थी, तो आज उद्योगपतियों से मुलाकात करते हुए नजर आने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मध्य प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत आज उनका पुणे का दौरा है। कल देश के आपको बता दें कि 7 राजदूतों से, अलग अलग देशों के 7 राजदूतों से मुलाकात की थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 11 और 12 जनवरी को इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में सीएम शिवराज ने अगले साल जनवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के अपनी बात रखी। सीएम ने कई उद्योगपतियों से चर्चा के बाद कई देशों के राजदूतों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश को निवेश के लिए अनुकूल बताया। प्रदेश के विकास दर की बात की, दुनिया को एक परिवार बताया और कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, जबकि समापन महामहिम राष्ट्रपति करेंगे। निवेश के लिए जो वातावरण चाहिए वो वातावरण मध्य प्रदेश में है। पहली चीज होती है जमीन की उपलब्धता। मैं फिर जोर दे के कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के पास 1,22,000 एकड़ से ज्यादा का तो लैंड बैंक आज तैयार है। अगर किसी को निवेश करना है तो 1 महीने के अंदर वो उंगली रखे कि यहां निवेश करना है, हम उसको जमीन अलॉट कर देते हैं। ये बातें हम बताई गई, मैं फिर दोहराना चाहूंगा। तुलनात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश में जमीन काफी सस्ती है, क्योंकि हमारे यहां जनसंख्या का घनत्व काफी कम है। इसलिए जमीन की उपलब्धता, सस्ती और सुलभ जमीन का आवंटन, उसके साथ अनुराग जैन जी ने कहा, मैं फिर उस पर जोर दे रहा हूं, क्वालिटी पावर उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, और इसलिए भारत में कहा गया अपने जैसा सबको मानो, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो। लेकिन केवल मनुष्यों के बारे में यह नहीं कहा, इससे आगे बढ़ के भारत ने कहा प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। पॉपुलेशन है 8.5 करोड़, देश के दिल में स्थित है। और आज अगर हम देखें इस साल की करंट प्राइजेज पे जो हमारी ग्रोथ रेट है मध्य प्रदेश की 19.776%। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2026 तक। मध्य प्रदेश ने तय किया कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश सहयोग करेगा $550 बिलियन की इकोनॉमी का। हमने टारगेट तय किया, रोड मैप बनाया, उस पर तेजी से चल रहे हैं। आज मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 11 और 12 जनवरी को, उसके पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। 7, 8, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है हमारे यहाँ। दुनिया के हर देश से प्रवासी भारतीय आएंगे और एनआरआई का आपके देश के विकास में भी कितना योगदान है भारत के, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो आएंगे, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति उसका समापन करेंगे, और फिर 11-12 को होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। आप सब आमंत्रित हैं। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। आप आएंगे तो हमारे मेहमान होंगे, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होगा।
आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हमने टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के उद्योगपतियों से यहाँ चर्चा की है। मध्य प्रदेश का इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल है। उद्योगों के लिए जो चाहिए, ज़मीन चाहिए, मध्य प्रदेश में लैंड बैंक है, सरप्लस पावर स्टेट है मध्य प्रदेश, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, और जो उद्योगपतियों के एक्सपीरियंस है, अभी तक के जो अनुभव है जिनने वहाँ निवेश किया है, क्योंकि टेक्सटाइल के सेक्टर में ही, गारमेंट के सेक्टर में भी पंजाब से, दक्षिण से, अलग अलग प्रांतों से लोग मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बहुत उत्साहजनक वातावरण है।